आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेप केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। बदलापुर रेप कांड का आरोपी मारा गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी की मौत हुई है। आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस कस्टडी में होने के बाद उसने पुलिस की ही बंदूक छीनकर फिर फायर करने की कोशिश की और ऐसे में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से अक्षय पर गोली चलाई गई और इसी के चलते अक्षय की जान चली गई, अक्षय की मौत हो गई। आरोपी अक्षय शिंदे, जिस पर नाबालिग बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा और इसके बाद अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र के बदलापुर में पिछले महीने ही 2 बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शाम 5:30 बजे जेल ले जाते वक्त आरोपी ने पुलिस रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायर किया। इसमें एक अफसर जख्मी हुआ। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी शिंदे को भी गोली लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यौन शोषण की घटना 12 और 13 अगस्त की है। बदलापुर के स्कूल में 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे ने दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया था। इसके बाद भीड़ ने 20 अगस्त को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जाकर प्रदर्शन किया। 10 घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही थी। शाम को पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली कराया गया था। आपको ये भी बता दें कि बदलापुर यौन शोषण केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक एनजीओ की याचिका में देश भर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है, लेकिन उससे पहले अक्षय शिंदे की इस तरह से मौत हो जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव है और इस तरह एनकाउंटर में अक्षय शिंदे की मौत होना तमाम सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वृषाली कदम इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। वृषाली, जिस तरीके से अक्षय शिंदे और बदलापुर की घटना को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसके बाद मांग तो हो रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो एक्शन इस तरीके से हुआ है। विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जब ये वारदात हुई थी उसके बाद विपक्ष ने काफी मांग रखी थी कि अक्षय शिंदे को फांसी दी जाए, पब्लिक में फांसी दी जाए, ऐसी मांग की हमने देखा था। इस तरीके से यहाँ की जो जनता है, जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था। रेलवे रोक के रखी थी, हाईवे रोक के रखा था। लेकिन कल जो वारदात हुई है, जहां पर ये बतलाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये बात साफ की और कहा है कि अक्षय शिंदे की पूर्व पत्नी ने एक याचिका, कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी और जिसके चलते इंटरोगेशन के लिए अक्षय शिंदे को लिया जा रहा था और जब उसको ले जाया जा रहा था तभी उसने पुलिस पर हमला कर लिया, जिससे पुलिस कर्मी भी घायल हो चुके हैं। और एक रिटेलिएशन में, एक जवाबी तौर पर जो फायरिंग की गई उसमें अक्षय शिंदे की मौत हुई है। लेकिन जब ये बात बाहर आई तब विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए कि सीक्वेंस जो था, जो वारदात हुई थी, वो किस तरीके से हुई थी, इस पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है। जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर इंक्वायरी बिठाई गई है। इस पूरे वारदात में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको लेकर एक जांच की जाएगी और जांच का रिपोर्ट भी जल्दी सबमिट किया जाएगा। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने काफी सवाल इस पर खड़े किए हैं, जिस पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त यही विपक्ष उसकी फांसी की मांग कर रहा था और अब जब रिटेलिएशन में पुलिस ने अपने बचाव में जो फायरिंग की उसमें उसकी अगर मौत हो रही है तो उसपे भी विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। वृषाली, आप रहिए मेरे साथ में, चूंकि अब ये मामला जिस तरीके से सामने आया है, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना भी कि आम लोगों में इस घटना के बाद रिएक्शन क्या है। ये सब कुछ मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि अब ये घटना घट चुकी है तो इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस, संजय निरुपम और बाकी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको
हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए। और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा। विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उसको एक तरीके से जवाब भी है कि भाई अगर वो पुलिस पर हमला करता है, अगर वो पुलिस की गन छीनकर पुलिस को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो जवाबी कार्रवाई में ये सब कुछ हुआ है। अब रुशाली मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। रुशाली, ये तो राजनीति की बात रही, वार पलटवार अभी होगा ही और विपक्ष का काम भी ये सवाल उठाना, लेकिन आम लोगों में रिएक्शन किस तरीके का है? क्योंकि हमने देखा था जब बदलापुर में घटना सामने आई थी तो कैसे सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे, हाईवे जाम करना, रेलवे ट्रैक को बाधित कर देना, गुस्सा बहुत ज्यादा था। जी, इस वाकये के बाद कल ये जो घटना हुई है उसके बाद अगर हम देखें तो कई जगह लोगों ने इसको एक खुशी के तौर पर अपनी खुशी जाहिर की है, क्योंकि हमने देखा था कि पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग सैकड़ों की संख्या में रास्ते पर उतरे थे और केवल एक दिन नहीं बल्कि लगातार वो जब तक अरेस्ट नहीं हुई थी अक्षय शिंदे की, तब तक वो धरना देकर बैठे थे। और कल ये जब बात सामने आई है तब यहाँ पर खुशी जाहिर की गई, खास करके बदलापुर इलाके में एक खुशी जाहिर हुई है कि इस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ है जिसमें तो नाबालिग बच्चियों पर उनके साथ यौन शोषण किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया है और एक हीनियस क्राइम जिसको कहते हैं वो हुआ है बच्चों के साथ। लोग डर रहे हैं कि ऐसी ये जो प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं उसे रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक घबराहट महसूस हुई थी कई लोगों में कि किस तरीके से जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके साथ अगर ये हो सकता है, अपनी बच्चों के साथ अगर ये हो सकता है, तो काफी एक सेंटिमेंट उमड़ा था, काफी संवेदनशील ये मामला था और लोगों ने भी रेल रोको, रास्ता रोको किया था, अपनी भावनाएं प्रकट की थी। और अब जब उस कल्प्रिट की, उस आरोपी की मौत हुई है तब बदलापुर इलाके में तो खुशी देखी जा रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि आम लोगों में रिएक्शन है एक सेटिस्फेक्शन का कि हाँ जो आरोपी था वो मारा गया। अब ये बताइए, चूंकि अक्षय शिंदे को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जैसे मैंने कहा विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन कानून क्या कहता है? अगर मानवाधिकारों की बात हम करें तो वो उसके लिहाज से इस घटना को कैसे देखें? साथ ही साथ अक्षय शिंदे की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, अक्षय शिंदे की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो अक्षय शिंदे की 1 से अधिक शादियां हुई हैं, 2 से 3 उनकी शादियां हुई हैं और इन सभी में जब ये वारदात हुई थी उसके पहले उसने अपनी पूर्व पत्नी को छोड़ दिया था। ये बात सामने आ चुकी है। ऐसे में अब उस पूर्व पत्नी ने ही पहली जो पत्नी थी उसने एक कंप्लेंट फाइल की थी और उस कंप्लेंट के अनुसार जब इंटरोगेशन की बात होगी, जब जांच पड़ताल की बात हो जाएगी, तभी कुछ चीजें सामने आ जाएगी। ये समझकर जब उसको इंटरोगेशन के लिए लिया गया पुलिस की तरफ से, तब ये वारदात हुई है जब उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की है। इससे ये बात सामने आ रही है कि वो किस किस्म
आदमी था कि एक पूर्व पत्नी ने भी ये बात अपनी याचिका में रखी है कि बदसलूकी उसके साथ की जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, और इसी बात को लेकर इंटरोगेशन के लिए उसको ले जाया जा रहा था जब ये वारदात हुई है। जहां तक के मानवाधिकार की बात है, इंटरोगेशन में अभी इस पूरे मामले पर जो एक इंक्वायरी बिठाई गई है उसमें कई सारी बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हो चुके हैं और रिटेलिएशन में, एक बचाव में पुलिस ने ये हमला किया है। यानी ये हमले का जवाब था, यानी कि खुद को बचाने के लिए भी, और अक्षय शिंदे की हरकत का जवाब भी था जिसमें अक्षय शिंदे मारा गया, और अब इसको लेकर सियासत अलग तरीके से हो रही है। वृषाली, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए